अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम यूनिट 3 ट्राई अगेन पढ़ रहे हैं। उसका हमने जो टेक्स्ट है वो पढ़ लिया, उसकी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, हमने ग्लॉसरी वोकेबलरी ये सारी चीज़ें कर ली। आज मैं आपको उसकी समरी यहाँ पर लिखवाने लगा हूँ। आपने उसको नोट कर लेना है, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप इसको नोट नहीं कर रहे तो समझे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर भी अगर आपने अभी आपका दिल चाह रहा टाइम वेस्ट करने का तो कर लें। शाम को बैठ के आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देखें और उसको आप नोट कर ले अपने रजिस्टर में, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी सी पोएम्स हैं, इनकी समरी आपने लिखनी है, सब ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर कहेंगे पैराफ्रेजिंग तो इंशाल्लाह उसकी पैराफ्रेजिंग भी कर देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पैराफ्रेजेस से समरी जो है वो पोएम की याद करना आसान है। तो चले जी, हम इसकी ट्राई अगेन की आज समरी लिखेंगे। तो ये आपने बेसिकली लिखनी कैसे है, इसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। कि अगर आपने पोएम की समरी लिखनी है तो आपने पहले अपने उस जवाब में हेडिंग देनी है। आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। ये सब नहीं बताते लेकिन ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। ये आपने हेडिंग देनी है, इसको चाहे तो आप ऐसे अंडरलाइन कर लें। और नीचे फिर आपने उस पोएट के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बता देना है कि उसका नाम क्या है और वो जो भी ये उसने नज़म लिखी, कहाँ पर पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कुछ इस तरह की बातें जो आपने पढ़ी होंगी। अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, आपने यही इसी तरह लिख देना है, ठीक है। तो आपने लिखना है कि W.E. हिक्सन was born W.E. Hickson was born on January 7, 1803 and died March 22nd, 1870, full stop. He was a British educationalist या एजुकेशनल राइटर। वो बरतानिया के अंदर या वो एक अंग्रेज एजुकेशनल राइटर था कि उसकी ज़्यादातर जो राइटिंग्स हैं वो एजुकेट करती थी, उनके अंदर कोई मकसद होता था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप इसी तरह हेडिंग देंगे समरी। इसको आप इस तरह अंडरलाइन कर सकते हैं और नीचे वाली लाइन से आपने इस तरह शुरू करना जी कि द सक्सेसफुल मैन will profit from his mistakes, and try again in a different way। ये हमने एक कोटेशन लिख दी, ठीक है। इसको देखें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है और अगर आपने इसको मार्कर के साथ लिखना है। ये जो पहली लाइन हमने लिखी है, ठीक है। उसके बाद आप इसी तरह आगे साथ कहानी अपनी शुरू कर देंगे। दिस पोएम इज ए मैसेज फॉर द पीपल about how to survive in a society, या on this world भी आप लिख सकते हैं, in this world, sorry, how to survive in a society या in this world, ये it's up to you कि आप यहाँ पर क्या यूज करना चाहते हैं। We must keep this message in mind all the time या throughout our lives, throughout our lives।
if by some unlucky chance, if by some unlucky chance, if के बाद कॉमा और चांस के बाद कॉमा, we fail in our effort, comma, we should not get disappointed या we should not lose heart. ये आप इसमें जो आपका दिल चाहे इन दोनों में से आप लिख सकते हैं. We should not get disappointed, full stop. We must demonstrate, demonstrate show करना, आप show भी लिख सकते हैं. We must demonstrate that, हमें क्या चीज शो करनी चाहिए? We have courage to bear the loss and we have strength to strive for our aim with, चले, we have strength to strive for our aim, reinvigoration या reinvigoration, full stop. अच्छा जी, या reinvigoration की जगह determination लिख लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है. Determination. We should believe in the simple fact, we should believe in the simple fact that working hard या working is not a shameful act, कि काम करने में कोई रुसवाई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है. We should be steadfast, we should be steadfast, कायम रहना, ठीक है. resolute, पुख्ता इरादा करना. We should be steadfast in our efforts without any fear or worry, without any fear or worry. जी मेरा बेटा, अच्छा जी, स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा. आयशा पता क्या करो, आप अपने पेज को रिफ्रेश करो, ठीक है. जैसे आप अपने पेज को रिफ्रेश करेगी तो आपकी जो वीडियो है वो क्लियर हो जाएगी. मैं अभी वैसे भी साइड पर हो रहा हूँ, ये देखें जी. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम फिर आगे यहाँ से अपनी समरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे. अगर किसी को ये इशू आ रहा है कि उसकी जो उसको बोर्ड जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो एक्चुअली बेटा आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो होने की वजह से ये इशू हो सकता है. अदरवाइज़ यहाँ पर हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है. आप अपने पेज को मेरा बेटा एक दफ़ा रिफ़्रेश करें, ठीक है. जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे आपको ये बोर्ड जो है वो क्लियर आ जाएगा. और फिर वैसे भी आप अपने अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन हैं तो उस मोबाइल को टिल्ट कर लें, थोड़ा सा जूम करेंगे तो वो आपको ये सारे वर्ड जो हैं वो क्लियर होंगे. ये मैं आपको बता रहा हूँ. आप बस अभी मेरा बेटा इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है.
अच्छा जी, अब ब्लर हो गया। ऑल राइट, ठीक है बेटा। अभी मुझे 1 मिनट दें जी, मैं टीम मैनेजमेंट से ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। ये ना स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये ब्लर आ रही है, ज़रा देखें कि ये क्या ब्लर है। हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। बेटा देखें, हमारी तरफ से इधर से बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इधर से कोई इशू नहीं है। हाँ, आप ये देखो, रेहाब ने सही बताया कि आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो 720 पे कर लो। देखो, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। या आप इतना क्वालिटी जो है वो 720 पे करें या 1080 पे कर लें। लेकिन जब आपको क्लियर सबको होगा फिर ही उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई इशू नहीं आ रहा, हमारी तरफ से मेरा बेटा कोई इशू नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है। बोर्ड जो है वो मैंने उससे जूम करके वो सारा देख रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ। तो आप ज़रा मुझे बताओ। अच्छा जी, मरियम कह रही है कि क्लियर हो है जी। आयशा बेटा आप बताओ, और फरहान आप भी बताओ भाई। हमजा जल्दी से बता दो बेटा। अच्छा जी, जहरा भी कह रही क्लियर है। चले ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। ऐसा मैं करता हूं कि मैं आपको ना अब इसके ऊपर और नहीं करवाऊंगा। जी स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं कि जी अब वीडियो क्लियर है और अब आप लोगों को वॉइस भी आ रही है डेफिनेटली। मैं अभी साइड पर इसलिए खड़ा हूं ताकि आप सब लोग जो हैं ये वाइट बोर्ड अपना सामने देख सकें। ये जो आज अभी हम समरी लिखनी शुरू की है, ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़कर सुना देता हूँ ताकि अगर किसी को इशू हो, कोई वर्ड समझ नहीं आ रही हो, तो उसे सुनने में पता चल जाएगा कि ये वर्ड है क्या बेसिकली। देखिए, ऊपर हमने जब आपने किसी पोएम की समरी लिखनी है पेपर के अंदर तो आपने पहले हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो इस पोएम का क्या, इस पोएट का क्या इंट्रोडक्शन देना है ये मैंने लिख दिया, इससे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत। तो उसमें हम उस पोएट का नाम लिखेंगे। डब्ल्यू हिकरसन was born on January 7, 1803 and died March 22nd, 1870। ठीक है, यहाँ पर आप डाइड जो है उसके साथ ऑन लिख लें, एंड डाइड ऑन। ही वॉज अ ब्रिटिश एजुकेशनल राइटर। वो बेसिकली एक बरतानवी तालीमी किस्म का एक मुसन्निफ था जो अपनी राइटिंग्स के ज़रिए जो है हमेशा एक मैसेज इम्पार्ट करता था। ठीक है, उसके बाद समरी में हम लिखेंगे। पहले आपने ये देखे, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये पहली एक कोटेशन लिखी हुई है, ये आपने इसी तरह लिखनी है और इसको अपने मार्कर के साथ लिखना है। तो आप इसी तरह अपनी समरी की हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे, नीचे आप मार्कर के साथ पहली लाइन लिखेंगे, द सक्सेसफुल मैन विल प्रॉफिट फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ट्राई अगेन इन अ डिफरेंट वे। कि जो कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से अपना फ़ायदा ढूंढता है और अगली दफ़ा उसमें कामयाब होने के लिए जो है वो कोई नया तरीका अपनाता है। ठीक है, उसके बाद है फिर आप इसी तरह जो बॉल पॉइंट या जो भी आप यूज़ करते हैं, पॉइंटर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, उसके साथ आगे लिखेंगे, दिस पोएम इज़ अ मैसेज फॉर द पीपल अबाउट हाउ टू सर्वाइव इन अ सोसाइटी। ये बेसिकली नज़म जो है ये बताता है, हमें एक पैगाम देता है कि माशरे के अंदर इंसान कैसे ज़िंदा रहता है या कैसे ज़िंदा रह सकता है, हम दुनिया पर कैसे रह सकते हैं। वी मस्ट कीप दिस मैसेज इन टाइम इन माइंड थ्रू आउट आवर लाइफ। और हमें ये पैगाम जो है पूरी ज़िंदगी अपने जहन में जो है वो हमेशा बिठा कर रखना है। क्या पैगाम है? ट्राई अगेन, कि हमें बार बार दोबारा कोशिश करनी है। इफ़ बाय सम अनलकी चांस, और अगर कभी बदकिस्मती से, वी फेल इन अवर एफर्ट, कॉमा, अगर हम बदकिस्मती से अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं, वी